नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज सेशन 22 में। आज का टॉपिक है नॉलेज एंड एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गुप्ता। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट हूं और किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए दोस्तों आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9811437065 पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले टेकअप करेंगे दोस्तों आज का सवाल। ठीक है दोस्तों, so I would just wait for a few seconds because I would like certain more people to join in, and then I will start with the question for today, and then probably we will start the session as well. ठीक है दोस्तों, आई एम श्योर कोरोना का ये जो समय है, यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड डूइंग वेल। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी सेफ। हेलो पवनदीप जी, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार बलवंत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। स्वागत जी, थैंक यू, आई मिस्ड यू इन द लास्ट सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का सवाल पूछेंगे दोस्तों, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ टुडेज सेशन। तो दोस्तों, आपने गणेश जी की सूंड के बारे में सुना होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि इट इज बेंट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड और एट टाइम्स इट इज बेंट टुवर्ड्स हिज राइट हैंड। तो राइट और लेफ्ट जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं गणेश जी के ही हाथ की बात कर रहा हूं। तो गणेश जी के कभी राइट हैंड की तरफ उनकी सूंड मुड़ी हुई होती है और कभी लेफ्ट हैंड की तरफ सूंड मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इन दोनों का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस भी है। सो इफ यू जस्ट गो इनटू अ लिटिल डिटेल यू कैन ब्राउज इट ओवर गूगल एंड फाइंड आउट। सो मेरा जो आज का प्रश्न है वो यही है कि उनकी सूंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड होने से वो उनको थोड़ा सा हटी बना देती है, हटी थोड़ा सा फंसी बना देती है, एंड ही इज थोड़ा सा उनकी मेहनत करनी पड़ती है उनको मनाने के लिए। तो आपको बताना है किस डायरेक्शन में उनकी सूंड मुड़ी हुई होती है जिसकी वजह से उनकी ऐसी क्वालिटी आ जाती है। सो दोस्तों, जो फर्स्ट टू करेक्ट एंट्रीज मेरे को आज की मिलेंगी, जो फर्स्ट टू करेक्ट आंसर्स मेरे को मिलेंगे, सो दीज टू पीपल विल बी इंटाइटल्ड फॉर अ 20% डिस्काउंट वाउचर ऑन द कोर्सेज दैट आई एम ऑफरिंग। सो दोस्तों, जस्ट टू रिमाइंड यू, आई एम टीचिंग as well. I am teaching numerology, gemology as well as vastu. So anybody of you who is interested to take this up as a side business or as a profession can contact me over WhatsApp number. ठीक है, so the first two entries would be entitling themselves for a 20% discount voucher on the course fee that I am offering. ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज का सेशन है नॉलेज एंड एजुकेशन के बारे में। सो ऑल दोज पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बी फॉर अ फर्दर स्टडीज, सो दे कैन ऑल कॉन्टैक्ट मी। अगर कुछ स्पेसिफिक आपको जानना है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर अ स्पेशलाइज्ड रेमेडी टू योर प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए न्यूमरोलॉजी हमें क्या कहती है। न्यूमरोलॉजी हमें कहती है कि अगर आपके पास नॉलेज एंड एजुकेशन के लिए अगर कुछ उसको बेटर करना है, सो यू कैन ऑलवेज डोनेट सॉल्टी फूड टू दी पुअर। जी हाँ, गरीब लोगों को अगर हम नमकीन खाना खिलाएंगे, दान करेंगे, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें वास्तु की दोस्तों, तो वास्तु में कहता है कि अपने घर की नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर हम एक पानी से भरा कलश रखेंगे तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर मान लीजिए कि बच्चों का अपना एक सेपरेट रूम है, स्टडी रूम है, या लेट से उनका एक बेडरूम है, तो अगर हम ये उपचार उनके रूम में करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रादर देन इन दी हाउस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फेंग शुई की। तो फेंग शुई हमें कहता है कि अगर हम एक ग्लोब रखें क्रिस्टल से बना हुआ बच्चों के कमरे में, देन इट विल हेल्प देम अ लॉट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जेमोलॉजी की। तो जेमोलॉजी हमें क्या कहती है कि अगर हम नीलम धारण करें तो इससे हमारी नॉलेज एंड एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट क्योंकि नीलम एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेमस्टोन है, आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू टू वेयर इट ऑन योर ओन। यू हैव टू टेक अ कंसल्टेशन फॉर दिस। एंड दोस्तों, अगर हम बात करें जेमस्टोन्स की, तो 25 साल तक की उम्र के लिए हम जेमस्टोन्स रिकमेंड नहीं करते हैं। सो इट इज ओनली आफ्टर द एज ऑफ 25 दैट अ जेमस्टोन इज एडवाइजेबल टू द पर्सन हु इज गोइंग फॉर अ कुंडली एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेशन मेरी तरफ से। नाउ इट्स योर टर्न। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू मे प्लीज आस्क विद योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ टू बी इन दी फॉर्मेट DDMM YYYY। नमस्कार आशीष जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आई विल जस्ट बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चंस हैं दोस्तों, यू मे प्लीज आस्क।
and I would also be seeking an answer to the question that I've asked for today. So I'll just repeat the question once again, probably for the people who have just joined in. So दोस्तों, गणेश जी की सूंड कभी उनके राइट हैंड की तरफ मुड़ी होती है और कभी उनके लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ी हुई होती है. दिस वी ऑल नो, बट द क्वेश्चन इज कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में उनकी सूंड मुड़ी हुई होती है कि वो थोड़े से हटी नेचर के हो जाते हैं, थोड़े से फसी हो जाते हैं, उनको मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो ये सूंड की जो टर्निंग है टुवर्ड्स हिज राइट हैंड और टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इवन इन द माइथोलॉजी. तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें, थोड़ा सा जानना चाहें इनके बारे में, इट वुड बी गुड. चलिए दोस्तों, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, और आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द आंसर्स. आशीष जी का क्वेश्चन है फर्दर स्टडीज आउटसाइड इंडिया. ओके आशीष जी, जस्ट अ सेकेंड. आशीष जी, चांसेस थोड़े से वीक हैं टू ट्रैवल अब्रॉड, दो आई वुड नॉट से कि दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, सो दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग. सो व्हाट यू कैन डू इज, आशीष जी, आप अपने राइट हैंड में एक ब्रेसलेट या एक कड़ा पहनिए जो कि गोल्डन कलर का हो. दैट विल हेल्प यू. ठीक है, एंड एज फार एज योर स्टडीज आर कंसर्न, आशीष जी, यू हैव गुड नंबर, so you can study, and very specifically talking, you can also be a very good occult science specialist. occult science जैसे हमारी न्यूमरोलॉजी, वास्तु या जेमोलॉजी, इस तरह की साइंसेज होती हैं. एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो यू कैन डू. ठीक है, स्वागत जी एज ऑलवेज हैज अगेन गिवन द राइट आंसर. स्वागत जी, योर आंसर इज राइट. सो अगर गणेश जी की सूंड उनके राइट हैंड की तरफ मुड़ी होती है तो वो इस तरह का नेचर इख्तियार कर लेते हैं कि वो थोड़े से हटी हो जाते हैं और उनको मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. Yes, Balwan ji, your answer is also absolutely correct. Right hand. It's very good. Thank you for participation. Thank you, Ashish ji. I hope I have answered your query. चलिए दोस्तों, anything else related to knowledge and education, or let's say otherwise अगर कोई ऐसा question है which I can take it up, I will definitely like to answer. Thank you, Ashish ji. Thank you. Any other question coming up दोस्तों? I'll be waiting. दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर हम एनालाइज करते हैं, और लेट्स से इफ यू गिव मी सम मोर टाइम टू एनालाइज प्रोबेबली इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड वे, सो वी कम अक्रॉस सर्टेन वेरी स्पेसिफिक उपचार्स और वेरी स्पेसिफिक रेमेडीज, यू नो, बेसिस योर कुंडली और योर नंबर्स. एंड इट इज जस्ट लाइक, यू नो, अगर हम किसी एक जनरल फिजिशियन के पास जाएं तो वो एक जनरल दवाई दे देता है, और अगर हम किसी स्पेशलाइज्ड के पास जाएं तो ही गिव्स अस वेरी स्पेशलाइज्ड मेडिसिन. तो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन जिस तरह से पर्टिकुलरली इम्पैक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में और बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करती हैं, उसी तरह से ये उपचार भी हमारे अगर स्पेशलाइज्ड वे में लिए जाएं तो बहुत अच्छे से उपचार हमारे को सूट करते हैं, हमारे को रेमेडी देते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट अ कॉल अवे दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है. माई व्हाट्सएप नंबर आई ऑलरेडी शेयर्ड. इट्स, यू नो, अगेन आई एम शेयरिंग इट, 9811437065. किसी भी तरह के कोई कष्ट हो, परेशानी हो, दुख हो, दुविधा हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. चलिए दोस्तों, आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस फॉर टुडे, so probably I'll just wait for another minute and then we can just wind up today's session because time is running out. चलिए दोस्तों, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे. आप सब प्लीज अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. जय बजरंग बली.